दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सबको हम समझाने वाले हैं पैरामाउंट ओरिंग डायोड बोर्ड के बारे में कि ये डायोड बोर्ड होता क्या है और कैसे काम करता है और इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारे जो भी हमारे कंट्रोल सिस्टम होते हैं वहाँ पे इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जहाँ भी हमारी पीएलसी या डीसीएस जो हमारे पावर प्लांट्स में या फिर जो भी अलग प्लांट्स होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे इंडस्ट्री होते हैं वहाँ पे जो भी हमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम जो लगाया जाता है पीएलसी या फिर डीसीएस या फिर और भी जो हमारे कंट्रोल सिस्टम जो हमारे लगाए रहते हैं वहाँ पे डायोड बोर्ड का एक यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों डायोड बोर्ड होता है एक डायोड बोर्ड जो कि हमारे पावर सप्लाई के रिडंडेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और ये काम कैसे करता है और इसका क्या एप्लीकेशन रहता है, क्या यूज रहता है एक्चुअल में इसका। तो दोस्तों बात करेंगे पैरामाउंट ओरिंग डायोड के बारे में। तो वो पैरामाउंट हो या फिर दोस्तों किसी भी कंपनी का हो, उसका सबका वर्किंग प्रिंसिपल लगभग सेम रहता है, अलग अलग कंपनी का आ सकता है। तो मेन हमारा यहाँ पे समझने का मतलब है कि डायोड बोर्ड होता क्या है। तो दोस्तों डायोड बोर्ड एक्चुअली क्या होता है, एक पावर सप्लाई जो भी हमारे पीएलसी या डीसीएस में जो हमारे सप्लाई यूज किया जाता है, पावर सप्लाई जो हमारे कार्ड्स के लिए, तो दो हमारे कार्ड कहीं कहीं पे दो या फिर कहीं पे हमारे 4 कार्ड्स यूज किए जाते हैं, यानी पावर सप्लाई कार्ड या जो एसएमपीएस जो हमारे यूज किए जाते हैं। तो उनकी जो सप्लाई होती है दोस्तों उनको रिडंडेंसी बनाने के लिए एक हमारा डायोड बोर्ड का यूज किया। डायोड बोर्ड का मतलब होता है कि एक मॉड्यूल आता है, उस मॉड्यूल के अंदर हमारे डायोड का यूज किया जाता है। वो डायोड जो होता है हमारा स्विचिंग का काम कराता है। दो जैसे अगर आप दो इनपुट सप्लाई देते हैं तो उनको एक अगर फेल होता है तो उसको स्विच करा के दूसरे पावर सप्लाई को तुरंत पावर लाइन में ले लेता है। तो वही उसी को हम बोलते हैं डायोड बोर्ड। ये हमारे दो से एक से अधिक हमारे जो इनपुट होते हैं और आउटपुट में एक हमारा आउटपुट निकलता है। तो डायोड बोर्ड का यही काम रहता है दोस्तों कि हमारे जो पावर सप्लाई है, इनपुट जो पावर सप्लाई है एक या एक से अधिक, दो या फिर 4 जो हमारे इनपुट पावर सप्लाई आ रहा है मॉड्यूल पे और आउटपुट में जो हमारे एक पावर सप्लाई मिल रहा है, तो उसका रिडंडेंसी के लिए दोस्तों इनपुट सप्लाई की रिडंडेंसी के लिए कि अगर एक फेल हो रहा है दूसरे को लाइन में लेने के लिए, ताकि जो हमारे आउट कंट्रोल सिस्टम है उनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो और डाटा का लॉस ना हो। तो इसके लिए हमें ओरिंग या फिर कोई भी डायोड बोर्ड का यूज किया जाता है। इसके अंदर हमारे दो या फिर जितने हमारे इनपुट सप्लाई होते हैं उतने हमारे डायोड का यूज किया जाता है। तो दोस्तों डायोड बोर्ड को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डायोड होता क्या है। सबसे पहले एक सिंपल डायोड को समझने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों डायोड एक पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। डायोड का मेन फंक्शन होता है दोस्तों, ये अपने सिंबल देखा होगा, ये हमारा डायोड है। डायोड का मेन काम होता है दोस्तों कि ये करंट को बस वो एक डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। यानी कि अगर इधर से करंट फ्लो होगा तो केवल इसी डायरेक्शन में होगा, इधर से रिवर्स इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये डायोड होता है और एक्चुअल में डायोड का जो होता है तो वो ऐसे रहता है। तो ये होता है इसका तरीका दोस्तों, जो इसमें लेयर जो होता है, इसमें चौड़ा लेयर ये हमारा पॉजिटिव का रहता है, जो पतला लेयर होता है वो हमारा निगेटिव का रहता है। तो ये डायोड का सिंबल होता है। तो दोस्तों इधर वाले को P बोला जाता है, इधर वाले को N बोला जाता है। तो मतलब ये हमारा जो डायोड है, डायोड का मेन काम है करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका जब हम यूज करेंगे हम डायोड बोर्ड में, तो इससे क्या है कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी मिलेगा। यानी कि अगर हमारे 2 पावर सप्लाई है या फिर 4 पावर सप्लाई है तो हमें उसमें अगर शॉर्ट सर्किट होता है, आउटपुट में कहीं शॉर्ट होता है, तो हमारे इनपुट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, उससे हमारा प्रोटेक्शन हो गया। यानी कि जो डायोड है, अगर मान लीजिए 2 डायोड हमारे लगे हैं तो इनके बीच अगर शॉर्ट सर्किट होता है आउटपुट में तो इनके रिवर्स करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि इनपुट में जो भी हमारे डिवाइसेज या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी इक्विपमेंट लगा होगा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगा। यानी प्रोटेक्शन मिलेगा इसको रिवर्स से भी, यानी शॉर्ट सर्किट और रिवर्स पोलैरिटी से। तो ये डायोड का यूज करने से यही फायदा होता है दोस्तों। डायोड मॉड्यूल भी, इसको डायोड बोर्ड को डायोड मॉड्यूल भी बोला जाता है, डायोड कार्ड भी बोला जाता है। अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम भी दे दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में होता है डायोड बोर्ड या डायोड कार्ड या फिर डायोड मॉड्यूल इसको बोला जाता है। इसका मेन काम है पावर सप्लाई का रिडंडेंसी देने के लिए। यानी कि इनपुट में अगर पावर सप्लाई आ रहा है 1, 2, 3 या फिर 4 भी अगर पावर सप्लाई आ रहा है तो आउटपुट में हमारा दोस्तों एक यहाँ से आउटपुट निकलता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 24 वोल्ट है, ये भी 24 वोल्ट है, तो दोस्तों आउटपुट में अगर हमारा 24 वोल्ट निकलता है। लेकिन अब डिपेंड करता है दोस्तों कि हमारा आउटपुट में कितना लोड है। जैसे मान लीजिए कि अपना आउटपुट में 20 एम्पियर का अगर हम लोड यूज कर रहे हैं, इसका 24 वोल्ट का आउटपुट ले रहे हैं और 20 एम्पियर का लोड भी इस पर हम यूज कर रहे हैं,
तो अगर हमें चारों हमारा लाइन में है तो सबके ऊपर 5-5 एम्पियर का लोड आएगा दोस्तों। इसको शेयर कर देता है लोड को, 5 एम्पियर का इस पर शेयर कर देगा। अगर ये दोस्तों हमारा यहाँ पे 2 इनपुट रहता है, मान लीजिए इनपुट हमारा 2 है, एक इनपुट 2 इनपुट है और आउटपुट में हमारा 1 मिल रहा है। अगर इस पे हमारा 20 एम्पियर का लोड है आउटपुट पे, तो इनपुट पे भी हमारे यहाँ पे 10 एम्पियर हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। इनकेस दोस्तों इसमें अगर एक सप्लाई अगर फेल होता है, इनपुट में अगर एक सप्लाई फेल होता है, तो जो पूरा टोटल लोड जो होगा दोस्तों दूसरे वाले पे आ जाएगा। ये 20 एम्पियर का लोड इस पे हमारा आ जाएगा, 20 एम्पियर। लेकिन जब तक अगर दोनों सप्लाई हमारा हेल्दी रहता है तो जो लोड होता है वो दोनों आपस में शेयर किया, इक्वली शेयर होता रहता है। तो ये इसमें रहता है मेथड जो होता है इसका काम करने का, कि जितना इनपुट हम इसमें यूज करते हैं, कोई भी डायोड मॉड्यूल हो या फिर कोई भी डायोड बोर्ड जो होता है, उनका अंदर का ये फंक्शन होता है। अगर आउटपुट में जितना लोड होता है, इनपुट सप्लाई जितना शेयर करते हैं, वो उसको अलग अलग डिवाइड कर लेता है। अगर कोई फेल होता है तो दूसरे वाले इनपुट पे उसका सारा लोड उस पर चला जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा डायोड बोर्ड। अब डायोड बोर्ड जो हमारा पैरामाउंट ओरिंग डायोड बोर्ड जो होता है, उसको हम वर्किंग आपको समझाते हैं कि क्या होता है और कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है, इसमें कि इसका टर्मिनल डिटेल्स क्या क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा ओरिंग डायोड होता है, डायोड बोर्ड जो होता है, डायोड बोर्ड में ज़्यादातर ओरिंग डायोड या फिर शॉटकी डायोड का यूज किया जाता है। जैसे अगर आपको कहीं पूछा जाता है कि इसमें कौन सा डायोड का यूज किया जाता है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें ओरिंग डायोड या फिर शॉटकी डायोड जो आता है उसका यूज किया जाता है हमारे डायोड बोर्ड में। तो दोस्तों चलिए आगे आपको सर्किट समझाते हैं कि जो हमारा पैरामाउंट है, पैरामाउंट में अलग अलग मॉडल्स के आते हैं। तो दोस्तों इसके मॉडल्स को भी हम समझाएंगे, मॉडल में क्या क्या होता है और कैसे इसका रहता है। तो सबसे पहले इसका एक सर्किट बनाते हैं ओरिंग डायोड का, पैरामाउंट ओरिंग डायोड का, फिर आपको समझाते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों जो हमारा पैरामाउंट का डायोड बोर्ड आता है, उसके ऊपर देखेंगे लिखा होगा, लिखा रहता है कि पैरामाउंट ओरिंग डायोड बोर्ड। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि ये पैरामाउंट इसका कंपनी है, इसका इसमें जो डायोड यूज किया गया है वो ओरिंग डायोड इसमें यूज किया गया रहता है। बोर्ड का मतलब मॉड्यूल। तो ये हो गया इसमें कौन सा डायोड यूज किया गया, ये इसी से पता चल जाता है। अब दोस्तों इसका बताते हैं मॉडल नंबर का डिस्क्रिप्शन, कि इसमें जो मॉडल नंबर होता है, मॉडल नंबर से कैसे पता लगाते हैं कि मॉडल नंबर का डिटेल्स क्या क्या होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा इसका जो मॉडल नंबर आता है ज़्यादातर वो इस प्रकार से रहता है, POR24। इसके बाद यहाँ पे 05 या फिर 10 या 20 कुछ भी यहाँ पे लिखा रहता है। तो दोस्तों ये जो मॉडल नंबर है पैरामाउंट का, जो हमारा डायोड बोर्ड आ रहा है उसका, इसका जो मॉडल नंबर लिखा रहता है, तो P का मतलब होता है, P से पैरामाउंट हो जाता है, OR से मतलब इसमें ओरिंग डायोड यूज किया गया रहता है, और 24 का मतलब होता है ये 24 वोल्ट का है। इसमें जो आउटपुट सप्लाई जो मिल रहा है वो 24 वोल्ट रहेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे 48 रहता है तो इसका मतलब ये 48 वोल्ट का है। उसके बाद जो ये रहता है वो हमारा 05 पे हमारा एम्पियर होता है। ये हो गया एम्पियर, इसका लोड एम्पियर। ये हो गया वोल्टेज, और इसके बाद ये हो गया डायोड, जो हमारा डायोड इसमें यूज किया गया है, और ये हमारा मेक हो गया है। तो ये एक डिटेल्स होता है जो हमारा पैरामाउंट का डायोड बोर्ड आ रहा है, उसका ये मॉडल नंबर का डिस्क्रिप्शन है। P का मतलब होता है मेक यानी पैरामाउंट, OR का मतलब ओरिंग टाइप का डायोड यूज किया जा रहा है, 24 यहाँ पे वोल्टेज हो गया जो आउटपुट वोल्टेज है इस मॉड्यूल का, 05 एम्पियर आउटपुट में जितना हम इस पर लोड दे सकते हैं इसका रेटिंग रहता है 05 एम्पियर का। अब दोस्तों ये इसमें अलग अलग टाइप के आते हैं, यहाँ पे 24 के जगह पे 48 भी आता है। और इसके बाद दोस्तों जो लोड जो होता है एम्पियर, यहाँ पे 05 से लेके हमारा 80 तक यहाँ पे लिखा रहता है। तो ये जो लोड होता है दोस्तों यहाँ से 05 से लेकर 10 का भी, 20 का भी, 40 का भी, ये अलग अलग इसका रेटिंग का आता है। तो मेन आपको समझना यहाँ पे ये है, इससे मॉडल नंबर से आपको क्या क्या इसमें पता लगा सकते हैं। तो ये आपको हमने बताया कि इसमें क्या क्या रहता है, मेक, डायोड, वोल्टेज और इसका करंट का रेटिंग। तो यही होता है इसका मॉडल नंबर से डिस्क्रिप्शन इसका। तो दोस्तों जो हमारा ये जो हम पैरामाउंट ओरिंग डायोड बोर्ड की जिसकी बात कर रहे हैं, ये हमारे 2 इनपुट, इसमें जो इनपुट है इसमें 2 इनपुट हैं और आउटपुट एक रहता है। दो इसमें इनपुट रहेगा, एक इसमें आउटपुट रहेगा। तो दोस्तों ये जो पैरामाउंट ओरिंग डायोड बोर्ड है, इसका जो मेन फंक्शन है वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए
और पावर रिडंडेंसी के लिए, यानी अगर आउटपुट में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है उससे भी हमारा प्रोटेक्शन कराएगा, और अगर एक पावर इसमें फेल होता है इनपुट सर्किट का तो इसका भी प्रोटेक्शन देगा। जो भी हमारे कंट्रोलिंग है इसमें डिवाइसेज लगी हैं उनको पावर सप्लाई ये प्रोवाइड कराते रहेगा। दूसरा जो इसमें पावर सप्लाई इसमें प्रोवाइड किया गया रहता है। तो ये इसका यूज हो गया, दो इनपुट हो गया इसमें और एक आउटपुट हो गया। तो चलिए इसका टर्मिनल डिटेल्स इसका बताते हैं, और इसमें जो एलईडी लगे रहते हैं उसके बारे में समझाते हैं, और जो हमारे इसमें रिले लगे रहते हैं रिले का क्या काम रहता है और रिले क्यों इसमें यूज किया जाता है। तो इसके पहले सबसे पहले हम इसको सर्किट बना लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि फोटो में जो हमारा पैरामाउंट का जो डायोड बोर्ड दिख रहा है, तो ये पैरामाउंट हमारा डायोड बोर्ड है POR24 और -10 यानी कि 10 एम्पियर का ये हमारा डायोड बोर्ड है। तो ये दोस्तों इसमें जो हमारे टर्मिनल्स पे रहता है, तो देख सकते हैं इनपुट टर्मिनल पे हमारा PS1 और PS2 लिखा है, प्लस माइनस और माइनस प्लस करके इसमें टर्मिनल्स दिए गए रहते हैं। तो ये दोनों हमारे इनपुट पावर सप्लाई के लिए दिया गया रहता है, और दोनों के नीचे हमारे दो एलईडी लगे रहते हैं, ग्रीन एलईडी। तो ये हमारे इनपुट के एलईडी रहते हैं, जैसे जो हमारा सप्लाई है दोनों अगर हेल्दी रहेगा तो दोनों का हमारा एलईडी जो रहेगा वो हमारा ऑन रहता है। तो ये दोनों हमारे एलईडी होगा इनपुट के एलईडी। तो दोस्तों इनपुट और आउटपुट का जो भी हमारा एलईडी रहता है वो हमारा ग्रीन कलर का इसमें एलईडी दिया गया रहता है। तो वो दोनों एक इनपुट में हमारे दो एलईडी हैं और आउटपुट में हमारा एक एलईडी है। तो दोनों अगर इनपुट हमारा हेल्दी रहेगा तो दोनों हमारे एलईडी हमारे जो है ऑन रहेंगे। उसके बाद दोस्तों जो आउटपुट में एलईडी दिया गया रहता है वो भी ग्रीन कलर का। जब हमारा आउटपुट हमारा अगर हेल्दी रहेगा तो आउटपुट वाली एलईडी भी हमारी ऑन रहेगी। अगर कोई भी एक इनपुट हमारा दोस्तों फेल होता है तो उस केस में हमारा जो एलईडी जो होगा जो वो हमारा ऑफ हो जाएगा, एक एलईडी हमारा ऑफ हो जाएगा। अगर दोनों इनपुट फेल होता है तो दोनों हमारा एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो ये होता है हमारा एलईडी। और जो हमारे टर्मिनल डिटेल्स हैं तो ऊपर वाले हमारे दोनों इनपुट का टर्मिनल होते हैं, दोनों इनपुट पावर सप्लाई के लिए। और जो नीचे के जो दो हमारे इसमें टर्मिनल दिए गए रहते हैं दोस्तों, तो इसमें आउटपुट के हमारे दो दिए गए रहते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। वहाँ से हम 24 वोल्ट का आउटपुट लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो 4 टर्मिनल दिए गए हैं वो हमारे रिले का टर्मिनल रहते हैं। रिले में हमारा कॉमन और NO दो हमारे इसमें रिले आउटपुट दिए गए रहते हैं। तो दोस्तों रिले जो है इसमें दो रिले दिया गया रहता है। वो दो रिले जो होता है हमारा फीडबैक के लिए दिया गया रहता है कि जैसे हमारा जो इनपुट पावर सप्लाई है अगर कोई फेल होता है तो उस केस में हमारा फीडबैक मिल जाएगा। कंट्रोल रूम में उसका हम फीडबैक लेते हैं कि कौन सा इसमें पावर फेल हो गया है। तो उसको हम जाके बाद में ट्रबल शूट करते हैं कि जो इनपुट पावर सप्लाई फेल हुआ है उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उसमें SMPS में प्रॉब्लम है कि या फिर वायरिंग का प्रॉब्लम है या TB का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे दो रिले दिए गए रहते हैं दोनों इनपुट के लिए। अगर कोई भी इनपुट इसमें अगर फेल होता है तो दोस्तों उसका फीडबैक हमारे कंट्रोल रूम में या फिर अगर कहीं जहाँ भी उसका फीडबैक लिए रहेंगे रिले के थ्रू वो उसका फीडबैक मिल जाता है। तो इसीलिए इसमें दो हमारे रिले प्रोवाइड किए गए रहे। अगर इसमें दोस्तों अगर इनपुट सप्लाई अगर 3 रहता है तो यहाँ पे रिले भी हमारे 3 इसमें दिए गए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 हम इनपुट सप्लाई यूज किए गए हैं, इसीलिए 2 हमारे आउटपुट में रिले भी दिया गया हुआ है ताकि हम फीडबैक मिल जाए कि कौन सा इसमें पावर सप्लाई फेल हुआ है। तो दोस्तों ये इसका होता है इनपुट टर्मिनल डिटेल्स, आउटपुट का डिटेल्स, और जो हमारे रिले टर्मिनल दिया गया रहता है उसका डिटेल्स। हमारे रिले का मेन यहाँ पे काम रहता है दोस्तों इसका इनपुट का फेलियर का स्टेटस पता लगाने के लिए, क्योंकि अगर कोई हमारा इनपुट फेल होता है तो उसका हमें फीडबैक मिल जाए, और कोई इसका ज़्यादा यहाँ पे रोल नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम आपको सर्किट बनाते हैं और समझाते हैं कि कैसे इसका कनेक्शन किया गया रहता है, इंटरनल कैसे कनेक्शन रहता है और कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे सर्किट बना लिया है। जो हमारा पैरामाउंट का ओरिंग डायोड बोर्ड है उसका हमने यहाँ पे सर्किट बनाया हुआ है, और ये हमारे कितने लोड का है वो डिपेंड करता है कि दोस्तों हमें सर्किट सेम रहता है, बस आउटपुट में हमारे लोड जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब उसकी अगर आपको 10 एम्पियर का लेना है तो 10 एम्पियर का भी आता है, 5 एम्पियर का भी आता है, 20 एम्पियर का भी आता है, 40 एम्पियर का भी, 80 एम्पियर का भी आते हैं। तो उससे हमें कोई अभी दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई भी हो सकता है, लेकिन इंटरनल जो वर्किंग होता है लगभग सेम रहता है सबका। तो दोस्तों ये हमारा इनपुट साइड का हो गया और ये हमारे आउटपुट साइड का हो गया सर्किट। ये इंटरनल सर्किट है, ये हमारे टर्मिनल बोर्ड्स हैं। तो दोस्तों ये हमारे इनपुट के 2 हमारे हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये जो हमारे हैं यहाँ पे आउटपुट है, ये आउटपुट में हमारा ये प्लस प्लस है, ये हमारे माइनस माइनस है। तो दो जगह पे हमारे दिया गया रहता है, हम कहीं से भी इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये 2 हमारे रिले हैं, ये रिले हैं
और ये भी हमारे रिले 1 है, ये हमारा रिले 2 है। अब ये दोस्तों रिले जो होता है हमारा यहाँ से कनेक्ट रहता है, जो हमारे इनपुट पावर सप्लाई है इनसे हमारा रिले का कॉइल कनेक्ट रहता है। ये कॉइल देखिए, रिले 1 का कॉइल यहाँ पे, रिले 2 का कॉइल यहाँ पे दिया गया रहता है। और ये जो रिले है, ये रिले हमारे कनेक्ट रहते हैं इस दोनों के पावर सप्लाई से। जैसे कि यहाँ से माइनस है तो इस माइनस को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, और इसका जो प्लस है प्लस को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा रिले का कॉइल यहाँ से कंटिन्यू एनर्जाइज है, यानी कि एनसी टाइप का इसमें कंटेक्ट दिया गया रहता है। जो भी हमारा रिले रहता है एनसी टाइप का रहता है, यानी कि ये पहले से रिले इसका एनर्जाइज रहेगा। सेम इसका भी उसी प्रकार से रहता है। यहाँ से इसका निगेटिव कनेक्ट कर दिया जाता है, और ये पॉजिटिव जो होता है हम यहाँ से पॉजिटिव ले लेते हैं। तो दोस्तों दो रिले के कॉइल यानी कि दोस्तों कोई भी रिले होता है उसमें कॉइल होता है, और जो कॉमन NO-NC कंटेक्ट रहता है वो हमारा अलग रहता है। तो रिले ही हमारा ऑन ऑफ होता है तो कंटेक्ट उसका चेंज ओवर होता है। तो हमने यहाँ शो करने के लिए आपको बताया कि कैसे इसका इंटरनल कनेक्शन दिया गया रहता है। ये वैसे ये कॉइल जो होता है जहाँ पे NO-NC का यहाँ पे कंटेक्ट रहता है, NO-NC का कंटेक्ट रहेगा, वायरिंग के थ्रू यहाँ पे टीवी दिया गया रहता है। तो ये रिले हो गया। यही रिले हमारा जो होगा दोस्तों, जैसे अगर पावर सप्लाई 1 अगर फेल हुआ है तो ये हमारा कॉइल जो होता है, कॉइल इसका जो पावर अप हुआ था वो फेल होगा। जब फेल होगा तो दोस्तों NC कंटेक्ट हमारा NO हो जाएगा, यहाँ पे फीडबैक हमारा मिलेगा, जो NO होगा वो हमारा NC हो जाएगा। तो आउटपुट में हमारा फीडबैक मिल जाएगा, यानी कि पावर सप्लाई 1 जो है वो हमारा फेल हो चुका है। और उसी प्रकार से अगर पावर सप्लाई 2 फेल होता है तो इधर का जो हमारा कॉइल है ये कॉइल फेल होगा, जो एनर्जाइज होकर पहले से था वो डी एनर्जाइज हो जाएगा, और हमारा इंटरनल कंटेक्ट जो है रिले का वो चेंज होगा। तो हमें फीडबैक मिल जाएगा कि हमारा आउटपुट 2 जो है वो हमारा फेल हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारा रिले काम करता है। तो रिले का मेन यहाँ पे यूज इसलिए दिया गया रहता है ताकि इनपुट में पावर सप्लाई PS1 PS2 जो है उसका हमें पता लग सके कि कौन सा फेल हुआ है, और फेल हुआ है कि नहीं इसका भी हमें पता चल जाता है। उसके बाद दोस्तों ये हमारे LED दिए गए रहते हैं। ये जो हमारे LED हैं ये इंडिकेशन LED है, पावर इंडिकेशन के लिए। अगर पावर सप्लाई 1 हेल्दी हुआ तो ये हमारा LED जो है ग्रीन कलर का ऑन हो जाएगा, 2 हेल्दी होता है तो दूसरा ऑन हो जाता है। और आउटपुट में जो LED अगर आउटपुट सप्लाई जब हेल्दी रहता है तो ये हमारा LED हमारा ऑन हो जाता है। अगर आउटपुट हेल्दी नहीं होगा तो ये ऑन नहीं होगा, यानी कोई भी एक फेल रहेगा तो इनके सामने वाला जो LED रहेगा दोस्तों वो ऑन नहीं होगा। उसके बाद ये जो हमारे डायोड दिए गए इसको हम बोलते हैं LED का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, ये लाइट को एमिट करता है। उसके बाद ये हमारा जो होता है यही हमारा मेन ओरिंग डायोड होता है। यहाँ पे ओरिंग डायोड या शॉर्टकी डायोड, जैसा कि हमने बताया था कि दोनों में से कोई एक यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ओरिंग डायोड का यूज किया गया है। तो ये जो ओरिंग डायोड है दोनों लाइन में देखिए ओरिंग डायोड का इसमें यूज किया गया रहता है, और दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल जो है हमारा सप्लाई का पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है। 1 का पॉजिटिव से, इसका भी 1 का पॉजिटिव से, और दोनों का जो निगेटिव है दोनों को निगेटिव को कॉमन करके एक आउटपुट में वायरिंग इसका निकाला गया है। और इन दोनों का आउटपुट जो है देखिए डायोड के बाद से दोनों के यहाँ से कॉमन कर दिया गया है। उसके बाद दोनों को पॉजिटिव से और दोनों का नेगेटिव के बीच में एक आउटपुट का LED लगाया गया रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई भी एक पावर सप्लाई फेल होगा तो दोनों टर्मिनल यहाँ से कॉमन है। अगर यहाँ इसका पॉजिटिव फेल होगा तो इसका पॉजिटिव मिलता रहेगा, तो यहाँ पर LED हमारा ऑन होगा। अगर निगेटिव में भी कोई एक निगेटिव फेल होता है तो दूसरे का निगेटिव से हमारा ऑन होता रहेगा। तो इस यानी कि जो हमारा आउटपुट जो है इनमें से कोई भी एक LED अगर कोई भी एक पावर सप्लाई अगर हेल्दी रहेगा तो हमारा आउटपुट का LED ऑन रहेगा, यानी कि हमारा आउटपुट में हमारा 24 वोल्ट हमारा मिलते रहेगा। तो ये होता है इसका रिडंडेंसी सिस्टम, इसी को रिडंडेंसी बोला जाता है। और दोस्तों अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारे PLC जो कार्ड्स होते हैं डाटा को जो स्टोर किए रहते हैं, या फिर हमारा प्रोग्रामिंग चल रहा था, कोई साइकिल चल रहा होता है हमारा कंट्रोल साइकिल, अचानक से अगर पावर फेल होगा तो सारा जो हमारा कंट्रोल साइकिल हो फेल होगा, हमारा डिस्टर्बेंस होगा, जो भी हमारा डाटा स्टोर होता है वो हमारा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कंटिन्यूअस पावर सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए पावर रिडंडेंसी हमारे बहुत ज़रूरी होता है। तो पावर सप्लाई तो हमें अलग अलग मॉड्यूल यूज किए जाते हैं, 2 पावर सप्लाई, लेकिन उसको रिडंडेंसी बनाने के लिए हमें यहाँ पे मॉड्यूल यूज किया जाता है ताकि मिली सेकेंड में पावर को तुरंत स्विच कराया जाए। तो इसके लिए यहाँ पे अगर एक पावर फेल होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम आउटपुट में यहाँ पे 20 मिली एम्पियर हम जैसे शुरू में बता रहे थे कि 20 मिली एम्पियर का अगर लोड यहाँ पे मिल रहा है तो आउटपुट में अगर दोनों हमारा हेल्दी रहेगा दोस्तों तो यहाँ पे 10 एम्पियर का शेयर कर देगा, 10 एम्पियर इस वाले पावर सप्लाई पे शेयर होगा। लेकिन जैसे ही अगर हमारा पावर सप्लाई 1 अगर फेल होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, जो टोटल होगा दोस्तों 20 एम्पियर का लोड जो होगा ये हमारे ये वाला पावर सप्लाई प्रोवाइड कराएगा। तो
यही फ़ायदा होता है दोस्तों डायोड बोर्ड यूज करने से। और इसके अंदर जो भी हमारे डायोड यानी कि ओरिंग डायोड या फिर शॉर्टकी डायोड कोई भी यूज कीजिए, सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहता है, बस हमारा पावर खपत का होता है दोस्तों। जैसे कि हमारा जो डायोड यूज किया जाता है शॉर्टकी डायोड, वो 7 वाट, मतलब मेन इनका फंक्शन होता है वाट के, कितने वाट तक का ये हमारा पावर झेल सकता है। तो इसीलिए इसका सिलेक्शन होता है शॉर्टकी डायोड यूज करना है या फिर आपको ओरिंग डायोड यूज करना है। तो दोस्तों ये होता है इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम। अब अगर दोस्तों बीच में कहीं जैसे मान लीजिए इधर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, दोनों पॉजिटिव निगेटिव अगर कहीं शॉर्ट्स होता है, तो शॉर्ट्स होने की कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारे यहाँ पे डायोड लगे हैं, दोनों के पावर पॉजिटिव लाइन में डायोड लगे रहते हैं, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है दोस्तों कि अपोजिट करंट फ्लो होने लगता है। तो इसीलिए हमारे जो इनपुट में सर्किट लगे रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डायोड लगा है, डायोड का जो करंट फ्लो है दोस्तों बस इसी डायरेक्शन में होगा दोनों में। तो अगर शार्ट भी होता है, आउटपुट में कोई सर्किट शार्ट होता है, तो भी यहाँ पे रिवर्स करंट फ्लो नहीं होगा। तो यानी कि इनपुट में जो भी सर्किट होगा या पावर सप्लाई होगा उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, इसीलिए इसके यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया रहता है। तो दोस्तों यही है हमारा डायोड बोर्ड, और आपको हमने समझाया कि इसका क्यों यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन है ज़्यादातर हमारे पीएलसी में, डीसीएस में, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर जो भी कंटिन्यूअस कंट्रोलिंग सिस्टम या कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम जो होते हैं वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है डायोड बोर्ड की। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि डायोड बोर्ड होता क्या है और इसका यूज क्यों किया जाता है और इसका यूज करने से क्या फ़ायदा है, और नहीं यूज करेंगे तो इससे हमारे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका डायोड बोर्ड नाम देने का मतलब है कि केवल इसमें डायोड का यूज किया जा रहा है, इसलिए इसको डायोड बोर्ड दिया गया रहता है। और डायोड का काम क्या है वो तो आपको हमने बताया ही शुरुआत में कि क्या होता है एक डायोड का काम। तो इसको दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है डायोड बोर्ड या फिर डायोड यूनिट या फिर डायोड मॉड्यूल तो या फिर डायोड कार्ड, इसके अलग अलग हमारे नाम हो सकते हैं। इसको मॉड्यूल भी बोला जाता है, इसको कार्ड भी बोला जाता है, और बोर्ड भी बोला जाता है, और यूनिट भी बोला जाता है। तो यानी कि दोस्तों इसके 4 नाम हो सकते हैं। आपसे कुछ भी कह के पूछा जा सकता है कि हमारे पीएलसी या डीसीएस में डायोड मॉड्यूल या फिर डायोड कार्ड या फिर डायोड बोर्ड या फिर डायोड यूनिट का क्यों यूज किया जाता है। तो दोस्तों कोई भी आपको अगर कहीं मिलता है डायोड मॉड्यूल, डायोड बोर्ड या डायोड कार्ड, तो सब उसका बेसिक जो प्रिंसिपल है सबका सेम रहता है। यहाँ पे 2 इनपुट की जगह पे 3 इनपुट या फिर 4 इनपुट हो सकता है। आउटपुट में हमारे एक ही आउटपुट मिलेगा। वही आउटपुट को कंटिन्यूअस करने के लिए यानी फिक्स करने के लिए हमें इनपुट में सप्लाई का रिडंडेंसी दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी टाइप के हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपको आप कहीं भी प्रैक्टिकली जब वर्क करें तो आपको समझने में आसानी हो, कोई आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कहीं पर आपका डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।